सो वेलकम बैक गाइस इन दी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप कन्वर्जन्स के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में डेटा का जो टाइप होता है वो कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यूजर से कोई भी इनपुट लेते हो, जैसे कि हम लोग प्रॉम्प्ट से कोई भी इनपुट लेते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। ठीक है, कोई भी इनपुट आया हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है भूपेंद्र, तो मैंने टाइप किया भूपेंद्र एंड मेरे पास जो इनपुट आया वो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करता हूँ प्रॉम्प्ट में 50 और सबमिट करता हूँ, तो जो 50 होगा हमारा वो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे को कैसे चाहिए, नंबर फॉर्म में चाहिए, तो हमारे को कन्वर्ट करना पड़ता है। और कन्वर्ट क्यों करते हैं हम लोग, जैसे कि हमारा 50 हमारे पास अगर स्ट्रिंग फॉर्म में है, कोई भी नंबर स्ट्रिंग फॉर्म में है हमारे पास डबल कोट्स के अंदर है, तो उसके ऊपर मैं एल्जेब्रिक मेथड, अगर कोई भी मैथमेटिकल मेथड या फिर कोई भी उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई, डिवाइड या कोई भी ऐसा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करना चाहूँ तो नहीं कर पाता हूँ, बहुत बार एरर्स शो होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टाइप कन्वर्जन्स है, जो कन्वर्जन होता है डेटा का वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 टाइप से हम लोग डेटा को कन्वर्ट करते हैं, मेजरली 3 टाइप से हम लोग डेटा को कन्वर्ट करते हैं। पहला जो होता है वो होता है कि हम लोग स्ट्रिंग कन्वर्जन करते हैं, मतलब किसी भी डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास न्यूमेरिक कन्वर्जन होता है। थर्ड हमारे पास बुलियन कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला जो कन्वर्जन हमारा वो पढ़ेंगे न्यूमेरिक कन्वर्जन। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग एंड देन हम लोग बुलियन कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो हम लोग न्यूमेरिक कन्वर्जन जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग नंबर जो हमारा फंक्शन है उसका यूज़ करते हैं, बट थ्योरेटिकली हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे, तो चलते हैं हमारे पीसी की स्क्रीन के ऊपर और वहीं पे जाके देखते हैं हम लोग इसको कोड करके कि ये कैसे काम करता है, कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं और कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास ट्यूट 5 तक हमारे पास फोल्डर्स हैं। ठीक है, द जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर में, और ये जो सारे फोल्डर्स हैं ये प्रीवियस वीडियोज़ से हैं। ट्यूट 5 तक हमारा ये जो कोर्स है कंप्लीट हो चुका है। ट्यूट 6 नाम से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ मैं। ठीक है, ट्यूट 6 नाम से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और इस वीडियो का जो कोड होगा वो सारा इस फोल्डर में होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और ये सेपरेट फोल्डर्स बनाने का यही एक रीज़न है कि हर एक जो वीडियो है उसका लिंक सोर्स कोड का आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाए और आप अलग अलग वीडियो का सोर्स कोड अलग अलग फोल्डर से डाउनलोड कर सकें। ठीक है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर में एक इंडेक्स डॉट HTML नाम से फाइल बनाता हूँ, एक इंडेक्स डॉट JS नाम से फाइल बनाता हूँ और इंडेक्स डॉट HTML में एक बॉयलर प्लेट कोड लगा लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं टाइप कन्वर्जन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसको करता हूँ सेम कॉपी, यहाँ पे आके एक H1 टैग बनाता हूँ। ठीक है, उसको LZ कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, जो स्क्रीन कास्ट मोड है हमारा ऑन कर लेता हूँ, ताकि जब भी मैं कुछ लिखूँ तो आपको यहाँ पे शो के मिले, जो भी मैं कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ तो वो आपको शो होके मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो index.js को भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। और अगर आपको नहीं पता ये कैसे इंक्लूड करते हैं, तो मैंने इस पूरे ट्यूटोरियल में स्टार्टिंग में सिखाया हुआ है कि हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं। तो ये एक index.js फाइल मैंने इंक्लूड करी है और इस वीडियो में जब आप स्टार्टिंग से देखोगे तो ये चीज़ भी समझ जाओगे कैसे मैं ये इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, और इस फाइल में जो भी कोड लिखूँगा अब वो हमारे को शो होके मिलेगा। तो मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे अलर्ट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और ये जस्ट एक टेस्ट करने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो फाइल है वो रन हो भी रही है या नहीं। तो हम देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड हमारे को प्रिंट होकर मिल गया और जो हम लोगों ने फाइल में लिखा था वो भी हमारे को प्रिंट होकर मिल गया और टाइटल सेम है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आप एक काम करो, इस प्लेलिस्ट को जाके सेव करो, यहाँ से बुकमार्क करके रखो ताकि आपसे ये प्लेलिस्ट गुम ना हो। तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर में डॉम जो मैनिपुलेशन होता है हमारा, उसके बाद में बॉम जो मैनिपुलेशन होता है वो भी हम लोग सीखेंगे। बहुत एडवांस लेवल तक इस कोर्स को लेके जाने वाला हूँ, तो आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जो प्लेलिस्ट है उसको बुकमार्क करके रखो, सेव करके रखो, अपने फ्रेंड्स जो भी आपके फ्रेंड्स जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं उनके साथ जाके आप शेयर करो। सो इज कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी index.js फाइल में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक कमेंट बनाते हैं। ठीक है, एक कमेंट लिख देता हूँ मैं, जिसके अंदर लिख देता हूँ न्यूमेरिक कन्वर्जन, ताकि हमें पता रहे
कि हम लोग कौन सा कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, और या फिर आपको जब कोड मिले, ये सोर्स कोड मिले, तो आप कंफ्यूज ना हो इस चीज़ से, ठीक है, कि कौन सा हम लोगों ने कब लिखा है या फिर कौन सा जो फंक्शन है कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं कौन से कन्वर्जन के लिए। तो फर्स्ट जो हमारा है वो न्यूमेरिक कन्वर्जन है। कैसे करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस वीडियो में एक इनपुट लेना सीखेंगे यूजर से जावास्क्रिप्ट में हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं विदाउट यूजिंग HTML। हालांकि HTML यूज़ हो रहा है, बिना HTML के हमारी इंडेक्स फाइल नहीं चलती है, बट HTML का कोई भी कंपोनेंट यूज़ नहीं करेंगे इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हमारा जो भी इनपुट लेने के लिए वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल में स्टोर तो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। वेर बनाते हैं हम लोग माई नम नाम से, मतलब माई नंबर, और एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर। अब अगर यूज़र कोई नंबर नहीं देता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो हमारा प्लेस होल्डर होता है, जैसे HTML में प्लेस होल्डर होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या मिलना चाहिए, 50 हमारे को मिलना चाहिए, ठीक है। एक अलर्ट मैं बनाता हूँ, उसके अंदर माई नम प्रिंट करवाऊँगा मैं, ठीक है। और इसको हम लोग जाके रिफ़्रेश करें अगर, तो आप देखोगे यहाँ पे नल हमारे को देखने के लिए मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो हमारा ये 50 सबमिट हो गया होगा, या फिर उस टाइम पे हम लोगों ने कोई नल सबमिट नहीं किया हुआ है। और मैं जब भी पेज को रिफ्रेश करूँ, इसका मतलब ये है कि जो कोड है हमारा शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो मेरे को 50 यहाँ पे देखने के लिए मिल गया, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 50 यहाँ पे लिखा था, ओके। तो अब मैं अगर 50 को डायरेक्ट सबमिट करता हूँ तो आप देखोगे 50 हमारे को वापस अलर्ट में प्रिंट होकर मिल रहा है। तो आप देखोगे अलर्ट जो है वो बाद में प्रिंट हो रहा है, और इनपुट जो है 50 वो हमारा पहले जा रहा है। अब मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार के लिए, और आपको दिखाता हूँ कि ये इनपुट जो है कैसे काम कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भूपेंद्र, ठीक है। तो आप देखोगे अलर्ट में वही प्रिंट हो रहा है जो मैं प्रॉम्प्ट में इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारे को समझ में आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, क्या करूँगा, माई नम कन्वर्टेड, ठीक है, माई नम कन्वर्टेड। इसको मैं क्या करूँगा, नंबर में कन्वर्ट करूँगा, किसको, जो हमारा माई नम एंटर होगा उसको, और अलर्ट करवाता हूँ मैं, किसको, माई कन्वर्टेड नम, ठीक है, जो भी हमारा नंबर कन्वर्ट होकर आएगा उसको मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे। तो हालांकि प्रिंट तो दोनों सेम होंगे, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि प्रिंट तो दोनों सेम होंगे। तो हमारे क्या करना चाहिए, हमें टाइप देखना चाहिए, इसका टाइप चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, टाइप हमारा चेंज हो जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेम काम मैं इसके लिए करता हूँ, ठीक है। दोनों का टाइप देखें हम लोग, ओके। तो हम लोग इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश। अगर मैं यहाँ पे 50 एंटर करता हूँ तो आप देखोगे पहले तो हमारा स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, और जैसे ही हमारा न्यूमेरिक से जो नंबर हमारा है उससे कन्वर्ट होगा तो हमारे को नंबर फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। लेकिन क्या हम इसको भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम लोग इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर में? तो ये बोलेगा पहले तो आपने स्ट्रिंग एंटर किया है, ओके, प्रॉम्प्ट हमेशा स्ट्रिंग लेता है इनपुट, फिर बोलेगा नंबर, टाइप जो है वो नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हम लोगों ने भूपेंद्र को नंबर में कन्वर्ट कर दिया क्या? तो क्या ऐसा हो सकता है? तो भी देखते हैं हम लोग कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ प्रिंट करता हूँ, ओके, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, एस लिख देता हूँ, और कोई भी एक बार के लिए इनपुट हम लोग इसको नहीं देते हैं, ठीक है। इसको मैं ओके ओके करके इसको एक बार के लिए हम लोग कर देते हैं बंद, ओके। अब हम लोग यहाँ पे इनपुट देते हैं भूपेंद्र, ठीक है, हम लोग इनपुट देते हैं भूपेंद्र। मैं करता हूँ ओके पे क्लिक। पहले हमारा स्ट्रिंग था, फिर उसके अंदर हमारे पास नंबर में कन्वर्ट हो गया। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, अभी बोलेगा नॉट अ नंबर, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हुआ, NaN, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉट अ नंबर। तो जब भी आप कन्वर्ट करोगे किसी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को नंबर का यूज़ करके, इस नंबर फंक्शन का यूज़ करके जब भी किसी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहोगे तो उसका डेटा टाइप तो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका जो डेटा टाइप है वो कन्वर्ट हो गया हमारे पास, टाइप तो हमारे पास नंबर आ गया, लेकिन कभी भी आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों? यूज़ करने जब भी जाओगे तो क्या बोलेगा, NaN, मतलब नॉट अ नंबर। तो हम लोग यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं स्टार मार्क करके कि नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम स्ट्रिंग टू नंबर, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं एक ऐसे भी लिख देता हूँ NaN, ठीक है, NaN लिखता हूँ इक्वल्स टू नॉट अ
नंबर, ये भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। ऑब्वियसली बात है याद रखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम स्ट्रिंग टू नंबर, और क्या शो करेगा हमारे को, नॉट अ नंबर, ठीक है, NaN शो करेगा। इसकी फुल फॉर्म यही होती है, नॉट अ नंबर। तो हम लोग समझ में आ गया कि अगर स्ट्रिंग में हमारे पास नंबर है तो हम लोग नंबर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज NaN हमारे को शो करेगा कि कन्वर्ट तो हो गया बट नॉट अ नंबर, नंबर नहीं है वो। ओके, तो हम लोगों ने अभी क्या किया, स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट करके देखा था, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रिंग टू नंबर था ये, स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट करके देखा था हम लोगों ने। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको मैं पहले तो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और एक चीज़ और देखते हैं हम लोग कि हम लोग नल से अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ LERT और इसको मैं लिखता हूँ नल, ठीक है, टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ नल, और मेरे को ये ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करना है, सॉरी। ओके, ठीक है, टाइप ऑफ नल बताओ हमारे को। तो अगर मैं यहाँ पे जाके एंटर करता हूँ इसके अंदर 50, तो हमारे को स्ट्रिंग से नंबर हो गया 50, हमने एंटर किया था, और जो नेक्स्ट अलर्ट है वो हमारे को शो नहीं हुआ। अभी देख लेते हैं हम लोग क्या। ओके, ठीक है, हमारे को यहाँ पे समझ में आ गया क्या इशू है। हम लोग एंटर करते हैं 50, स्ट्रिंग नंबर 50 हमारे को देखने के लिए मिल गया, ठीक है। अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो नल है उसको एज एन ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है, और ये ऐसा क्यों कर रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ। इन सबको मैं कमेंट करता हूँ ताकि आपको ये कोड जो है मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। अभी के लिए इसको मैं करता हूँ बंद। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे को शो कर रहा है, ठीक है, नल जो है हमारा ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका कोई टाइप नहीं होता, नल मतलब नल होता है, ठीक है, नल का मतलब ज़ीरो होता है। अब मैं इसको न्यूमेरिक में अगर कन्वर्ट करूँगा, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ न्यूमेरिक वैल्यू में, तो इसका टाइप देखना आप, ठीक है, क्या मिलता है हमारे को। और एक बार के लिए मैं टाइप हटा देता हूँ, ऑब्वियसली बात है नंबर में कन्वर्ट होगा, बट क्या क्या मिलेगा इससे प्रिंट होकर हमारे को, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, ज़ीरो हमारे को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कभी भी आप नल को कन्वर्ट करते हो, नल इन नंबर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, और ये इक्वल्स टू साइन होता है किसी भी लैंग्वेज में। डबल इक्वल्स टू मतलब इक्वल्स टू होता है, और सिंगल इक्वल्स टू का मतलब होता है असाइन वेरिएबल, जो हमारा ऑपरेटर होता है असाइनिंग ऑपरेटर, उसको हम लोग सिंगल इक्वल्स टू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हम लोग स्ट्रिंग टू नंबर नहीं कर रहे थे, हम लोग सॉरी नल टू नंबर कर रहे थे। तो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो ही होता है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं बुलियन टू नंबर, ठीक है, बुलियन टू नंबर। और अब मैं कन्वर्जन करके नहीं दिखाऊंगा, मतलब सॉरी कन्वर्जन तो करके दिखा रहा हूँ, बट अलग अलग अलर्ट्स में प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल एक अलर्ट में प्रिंट करता हूँ। और आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं इस ट्रू को प्रिंट करूँगा और साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, फॉल्स को भी प्रिंट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट, फॉल्स को भी प्रिंट करता हूँ। तो अब देखते हैं ये हमारे को क्या रिटर्न करता है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो ट्रू जो था वो हमारे को 1 रिटर्न कर रहा है, और 0 है ये फॉल्स है। कभी भी आप बुलियन फॉर्म से नंबर में कन्वर्ट करते हो तो ट्रू जो होता है हमारा 1 होता है, और साथ ही साथ जो हमारा फॉल्स है वो हमारा 0 होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी डेटा टाइप को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा न्यूमेरिक कन्वर्जन है वो कैसे होता है। पहले हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग टू नंबर, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा नल टू नंबर, और फिर हमने देखा बुलियन टू नंबर। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग कन्वर्जन कैसे करते हैं। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, तो इनपुट नहीं लेते हैं हम लोग, mystr नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 505050, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। इसको हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट में प्रिंट करते हैं इसका टाइप ऑफ, ठीक है, mystr, इसका अलर्ट में डेटा टाइप देखते हैं हम लोग। तो आप देखोगे स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है, नंबर है बट स्ट्रिंग में आ रहा है, क्यों, हमने स्ट्रिंग बनाया, डबल कोट्स के अंदर लिखा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे एक ऐसे लिख लेते हैं, स्ट्रिंग कन्वर्जन, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने देखा कि ये टाइप ऑफ स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, mystr को एक नई वैल्यू असाइन करते हैं और स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग का यूज़ किया और इसके अंदर हम लोग mystr दे देते हैं।
ठीक है, माई एस टी आर दे देते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं भेजूँ तो अब आप समझो क्या होएगा, ये नंबर में है पहले तो। अब अगर इसको रिफ्रेश करके देखूँ तो न्यूमेरिक फॉर्म है। यहाँ तक हमारे को समझ आएगा, स्ट्रिंग था हमने न्यूमेरिक में प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं चाहूँ इसको तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसका, स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करके। तब मैं अलर्ट का यूज़ करता हूँ, ठीक है, एक अलर्ट का यूज़ करता हूँ इसका टाइप चेक करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं दोनों टाइम पे किस किस टाइप का हमारे को ये शो होता है। पहले हमारे को न्यूमेरिक शो हुआ, फिर स्ट्रिंग शो हुआ। तो इसका मतलब जो कन्वर्जन है वो तो हमारे को काम कर रहा है, वो हमारा काम कर रहा है, ठीक है। जो कन्वर्जन है वो हमारा काम कर रहा है। स्ट्रिंग जो है वो उसका डेटा टाइप चेंज कर पा रहा है, ठीक है। अब इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकता हूँ, कोई भी, और ये कन्वर्ट हो जाएगी। हमें पता है कि ये कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करके। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। नंबर टू स्ट्रिंग, ओके, नंबर नहीं है ये, नंबर टू स्ट्रिंग है, ओके। और सेम काम हम लोग देखते हैं बुलियन टू स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे इन सबको कमेंट कर दूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ मैं, और लास्ट में जाके हम लोग लिखते हैं बुलियन टू स्ट्रिंग। बुलियन टू स्ट्रिंग, तो बुलियन से स्ट्रिंग हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अभी देखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माई बुल, ठीक है, माई बुल, और इसको मैं करता हूँ ट्रू वैल्यू, यहाँ पे लिखता हूँ इसकी, अलर्ट करता हूँ टाइप ऑफ, ओके। तो हम लोग जाके देखते हैं ये क्या प्रिंट करके दे रहा है हमारे को। रिफ्रेश करते हैं इसको, तो हमारे को बुलियन वैल्यू देखने के लिए मिल गई, ओके। अब इसको कन्वर्ट करता हूँ मैं, और कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे बुलियन फॉर्म में, तो वो हम लोग देखते हैं। सॉरी, बुलियन फॉर्म में नहीं करते हम लोग, इसको स्ट्रिंग में करते हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग सीख रहे हैं। तो बुल को हम लोग अगर स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, माई बुल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ओके, माई बुल लिखता हूँ, और सेम ये वाली लाइन हम लोग नीचे प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे को क्या शो होकर मिलता है, ठीक है, टाइप ऑफ। तो अब अगर आप जाके देखोगे तो इसका जो कन्वर्जन है वो हो चुका हुआ। रिफ्रेश करता हूँ, बुलियन एंड देन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन ये वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, ये वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सेव करता हूँ, वहाँ पे जाके देखेंगे हम लोग, इसको रिफ्रेश करेंगे, एंड देखो वैल्यू वही है, वैल्यू ट्रू ही है। लेकिन ये जो ट्रू लिखा हुआ है ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, स्ट्रिंग फॉर्म में आ गया। इसके दोनों साइड में आपको सिंगल या फिर डबल कोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे को समझ में आ गया कि स्ट्रिंग जो बुलियन है उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब लास्ट चीज़ जो हमारी स्ट्रिंग में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, नल या फिर अनडिफाइंड, ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार देख लेते हैं कि नल का क्या होता है। नल भी तो एक डेटा टाइप है हमारे पास, तो नल इंटू स्ट्रिंग, ठीक है, नल इंटू स्ट्रिंग। और इसको अगर हम लोग कन्वर्जन देखेंगे तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, वेर दिस इज, और बीच में हम लोग दिस नल, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, नल वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ अलर्ट, टाइप ऑफ लिखता हूँ, इसका टाइप ऑफ चेक करेंगे, दिस इज नल, और इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, हम लोग स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग दिस इज नल को। और सेम हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट भी करते हैं टाइप ऑफ दिस, टाइप ऑफ दिस इज नल, ठीक है। अब अगर आप जाके देखोगे इसको, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ इसको, ओके, एंड अब रिफ्रेश करते हैं तो पहले तो हमारे को ऑब्जेक्ट टाइप मिल रहा है, जो नल होता है ऑब्जेक्ट टाइप डेटा होता है, ओके। नेक्स्ट जो हमारे को मिल रहा है वो हमारे को स्ट्रिंग देखने के लिए मिल रहा है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि स्ट्रिंग जो है वो कन्वर्ट कर पा रहा है नल को भी, बुलियन को भी, एंड जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको भी स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट तो हो रही है, ठीक है। लास्ट हमारा जो डेटा कन्वर्जन है वो देख लेते हैं कि बुलियन फॉर्म में कैसे हम लोग डेटा को कन्वर्ट करते हैं। तो कहीं जो हमारा थर्ड कन्वर्जन है, थर्ड जो कन्वर्जन वो होगा बुलियन कन्वर्जन, ठीक है। मतलब बुलियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे डेटा को, तो हम लोग एक नया वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। उसको लिखते हैं माई बुल, या फिर हम लोग इसको लिखते हैं माई एस टी आर,
ये मायबुल नाम से बना लेते हैं और इसके अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाते हैं अभी के लिए, मतलब स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके देखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। स्ट्रिंग टू हम लोग बुलियन फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अलर्ट बनाता हूँ और टाइप ऑफ, और यहाँ पे भी लिख देते हैं हम लोग स्ट्रिंग टू, ठीक है, स्ट्रिंग टू बुलियन। तो इसका टाइप हम लोग जाके अगर देखेंगे तो क्या शो होता है हमारे को, वो देखते हैं। तो अभी के लिए हमारे को स्ट्रिंग शो हो रही है, ठीक है, ये एक जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। अब हम लोग इसको बुलियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, माई बुल इक्वल्स टू बुलियन, जो हमारा फंक्शन है उसका यूज़ करता है कन्वर्जन के लिए इन बुलियन फॉर्म, इन बुलियन डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई बुल, जो हमारा वेरिएबल वो पास कर देते हैं, एक अलर्ट और प्रिंट करता हूँ मैं, ठीक है, और इसको इसके अंदर डेटा टाइप चेक करते हैं, इस वाले अलर्ट के अंदर दोबारा से डेटा टाइप चेक करता है। तो अब देखोगे बुलियन जो हमारा डेटा टाइप है, दोबारा से अगर हम लोग देख रहे हैं, एक तो स्ट्रिंग बता रहा है, कन्वर्जन के बाद हमारे पास बुलियन डेटा टाइप आ रहा है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि कन्वर्जन काम कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो हम लोग देखते हैं बुलियन में दो ही टाइप की वैल्यू है, तो क्या बन सकती है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आ रही है। ऐसा क्यों, हम लोगों ने स्ट्रिंग में कब अभी तक तो कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है। अच्छा चलो इसके अंदर कुछ लिख के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम लिख देता हूँ, मैं भूपेंद्र लिख देता हूँ, और अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आप देखो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो क्या भूपेंद्र का मतलब ही ट्रू होता है? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक बी प्रिंट करके देखता हूँ, सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, देखो ये स्ट्रिंग ट्रू। ऐसा कैसा, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कुछ रख रहे हो इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, तब तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है वरना फॉल्स। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब यही होता है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड इफ स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी देन ट्रू, ठीक है। ये हमारा रूल मान लो आप एक बुलियन में जब कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इसी टाइप से हमारे को स्ट्रिंग से बुलियन में हमारे को डेटा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। स्ट्रिंग से बुलियन हमारे को क्लियर हो गया। अब हम लोग न्यूमेरिक से बुलियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, टू बुल, न्यूमेरिक टू बुलियन, ठीक है। यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि न्यूमेरिक से जब भी आप कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे एक मैं डायरेक्ट कोड करके दिखा दे, कोड करके देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो हम लोग लिखते हैं माई वेयर 4545, ये 4544 हम लोग लिख लेते हैं। इसका अलर्ट करते हैं डेटा टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ माई नम, ओके। इसको कन्वर्ट करते हैं, माई नम इज इक्वल्स टू बुलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट करो इसको माई नम को, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है ये। और फिर उसके बाद में टाइप ऑफ वापस से प्रिंट करो माई नम का, ठीक है। अब जाके अगर आप देखोगे, पहले तो इसको बंद करता हूँ मैं, ओके ओके। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखोगे पहला तो नंबर टाइप से है, दूसरा हमारा बुलियन टाइप का है। तो हमें समझ में आ गया कि बुलियन में कन्वर्ट तो हो गया। अब अगर ये कन्वर्ट हो गया तो हमारे को क्या देखने के लिए मिल रहा है, अगर कन्वर्ट हो गया तो हमारे को वैल्यू क्या देखने के लिए मिल रही है, हमारे को वैल्यू देखने के लिए मिल रही है ट्रू, ओके। तो ये ट्रू कैसे हुआ, क्योंकि हम लोगों ने ना इसके अंदर 0 रखा ना 1 रखा, मतलब कोई कंडीशन तो है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रू कैसे हुआ, तो एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि इवन ऑड जो हमारा लास्ट में नंबर होता है उसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करता ही है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। अभी इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखोगे ट्रू ही मिल रहा है आपको। हमेशा न्यूमेरिक जो होगा 0 के अलावा कोई भी नंबर आप अगर इसमें रखते हो तो आपको क्या देगा, हमेशा 1 वैल्यू देगा। आप इतना याद रखो, अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता तो ये हमारे को फॉल्स रिटर्न करता, ठीक है। बुलियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फॉल्स रिटर्न करता। 00 रख दो तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या वैल्यू रिटर्न करता है। और 00 ये हमारे को एरर दे रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आप 2 ज़ीरोज़ एक साथ नहीं लगा सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा वो हमारे को ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो नंबर से हम लोग अगर बुलियन कन्वर्ट करते हैं तो वो भी हम लोगों ने कर लिया है कि हमारे को समझ में आ गया
नंबर 2 बुलियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि जो टाइप कन्वर्जन है जावास्क्रिप्ट में कैसे काम कर रहा है। तब जाके क्या करो, एक छोटा सा काम करो मेरा कि इस वीडियो के बॉटम में जाके कमेंट करो, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी पूछो। अदरवाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वो मेरे को बताओ, अगर अच्छी नहीं लगी तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।